हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राम सिंह पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर पंडित मोतीलाल नेहरू पीजी लॉ कॉलेज छतरपुर। दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बाजू में दिए बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे कि मेरे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, आपको नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत के न्यायालयों की शक्तियों के संदर्भ में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया है। तो यहाँ पर हमारे देश में सर्वोच्च शिखर पर देश का सर्वोच्च न्यायालय है, जिसे विधि द्वारा प्राधिकृत किसी भी दंडादेश को देने की शक्ति प्राप्त है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दिया जा सकता है, अर्थात जिस दंड का प्रावधान किसी भी विधि में किया गया है वह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज, इसकी कहीं कोई अपील नहीं होती है। स्वयं सुप्रीम कोर्ट में ही अनुच्छेद 137 के तहत एक बार रिव्यू के लिए आवेदन लगाया जा सकता है, लेकिन और कहीं पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कोई अपील नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अंतिम होता है, फाइनल होता है। अब सुप्रीम कोर्ट को यदि हम यहाँ पर भगवान कहें तो कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से भगवान जो है कुछ भी कर सकता है, और भगवान की शिकायत हम किससे कर सकते हैं? केवल भगवान से, उसके अलावा किसी से शिकायत नहीं कर सकते। तो वैसे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी जो है विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, और उसकी शिकायत हम स्वयं सुप्रीम कोर्ट से ही कर सकते हैं और किसी से नहीं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को हम जो है तो यहाँ पर भगवान कह सकते हैं समझने की दृष्टि से, और उच्च न्यायालय को हम छोटे भगवान कह सकते हैं, है ना। समझने की दृष्टि से उच्च न्यायालय को हम यहाँ पर छोटे भगवान कह सकते हैं। छोटे भगवान क्यों? छोटे भगवान इसलिए, है ना, पहली चीज तो भगवान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उच्च न्यायालय भी विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, इसलिए ये भी भगवान है। लेकिन इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय की अपील सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। इसलिए ये भगवान तो है क्योंकि ये विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, लेकिन इसकी अपील चूंकि सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, इसलिए ये छोटे भगवान है ना। इनकी शिकायत ऊपर की जा सकती है। जैसे परिवार में अगर हम देखें तो दादाजी सबसे ऊपर, उसके बाद पिताजी, है ना, पापा जी। तो पापा जी की शिकायत दादाजी से की जा सकती है। ठीक, तो उसी प्रकार से यहाँ पर उच्च न्यायालय भी विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, लेकिन इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। ठीक, इसके बाद यदि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात करें, जिला स्तर पर यदि हम बात करें, तो सत्र न्यायालय में यदि हम बात करें, है ना, तो सत्र न्यायालय में हम इसे दो भागों में विभाजित कर देते हैं, है ना, सत्र न्यायाधीश और अपर सत्र न्यायाधीश, सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, है ना। तो सत्र न्यायाधीश और अपर सत्र न्यायाधीश, है ना, ये जो है तो इनको हम सहायक भगवान कह सकते हैं, है ना। यहाँ पर हम लोग जो है याद करने की दृष्टि से, है ना, समझने की दृष्टि से, है ना, इन सत्र न्यायाधीश को और अपर सत्र न्यायाधीश को सहायक भगवान कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? पहली चीज तो भगवान इसलिए क्योंकि यह भी कौन कौन, सत्र न्यायाधीश और अपर सत्र न्यायाधीश, ये भी विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकते हैं, है ना। सत्र न्यायाधीश और अपर सत्र न्यायाधीश
विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकते हैं, इसलिए ये भगवान है। लेकिन यहाँ पर सहायक भगवान क्यों कहा? क्योंकि इनके द्वारा पहली चीज तो यदि जो है तो कोई भी जजमेंट दिया जाता है तो उसकी अपील जो है हाई कोर्ट हो सकती है, और हाई कोर्ट से उसकी अपील जो है तो सुप्रीम कोर्ट को भी हो सकती है। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि यदि है ना इन लोगों ने कोई डेथ सेंटेंस दिया है ना, कोई मृत्यु दंडादेश दिया है, फांसी की सजा दी है, दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकते हैं, तो उसमें फांसी की सजा भी शामिल है। लेकिन यदि यहाँ पर सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश ने फांसी की सजा दी है, डेथ सेंटेंस दी है, तो इसका एग्जीक्यूशन, इसका क्रियान्वयन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि इसकी पुष्टि जो है वह पुष्टि जो है हाई कोर्ट के द्वारा ना कर दी जाए। जब तक कि हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पर सेशन जज या एडिशनल सेशन जज के द्वारा दिए गए डेथ सेंटेंस या मृत्यु दंडादेश की पुष्टि नहीं कर दी जाती है, तब तक फांसी की सजा का क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता। ठीक, बाकी ये भी विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश देने के लिए सक्षम है। इसके बाद यदि हम बात करें सत्र न्यायालय में दूसरे पार्ट की, अर्थात सहायक सत्र न्यायाधीश की, तो सहायक सत्र न्यायाधीश के लिए 10 वर्ष तक का है ना 10 ईयर 10 वर्ष तक का कारावास देने की शक्ति है ना। सहायक सत्र न्यायाधीश 10 वर्ष तक का कारावास दे सकता है, और जुर्माना अनलिमिटेड है ना, कितना भी जुर्माना यहाँ पर सहायक सत्र न्यायाधीश के द्वारा दिया जा सकता है ना। अनलिमिटेड होगा लेकिन अत्यधिक नहीं होगा, अर्थात तथ्य परिस्थिति के अनुसार, मामले की प्रकृति के अनुसार वहां पर निर्धारित किया जाएगा। ठीक, इसके बाद सेशन कोर्ट के बाद हम नीचे आते हैं तो सीजेएम का कोर्ट है ना, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को यहाँ पर 7 वर्ष तक का कारावास देने की शक्ति प्राप्त है ना। अधिकतम 7 वर्ष तक का कारावास सीजेएम के द्वारा दिया जा सकता है। ठीक, और जुर्माना सीजेएम भी यहाँ पर जो है तो अनलिमिटेड जुर्माना दे सकता है ना, कितना भी जुर्माना लगा सकता है विधि के प्रावधानों के अनुसार। ठीक, इसके बाद हम जेएमएफसी पर आते हैं है ना। जेएमएफसी अर्थात प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, तो ये 3 वर्ष तक का कारावास दे सकता है और 10,000 रुपये तक का जुर्माना है ना, 10,000 फाइन। जेएमएफसी अर्थात प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ये कितना दे सकता है, तो 3 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपये तक का जुर्माना। ठीक, यदि हम बात करें जेएमएससी की है ना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, तो ये 1 वर्ष तक का कारावास और 5,000 रुपये तक का जो है तो जुर्माना देने का अधिकार है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है और कहीं कोई अपील नहीं होती है। उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, लेकिन इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट को हो सकती है। सेशन जज और एडिशनल सेशन जज भी विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, लेकिन इसकी अपील हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को हो सकती है। साथ ही साथ यदि सेशन जज या एडिशनल सेशन जज के द्वारा जो है यहाँ पर डेथ सेंटेंस दिया गया है, मृत्यु दंडादेश दिया गया है, तो उसका क्रियान्वयन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी पुष्टि हाई कोर्ट के द्वारा ना कर दी गई हो। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर है ना सेशन जज और एडिशनल सेशन जज है ना, और सहायक सत्र न्यायाधीश के द्वारा जो है यहाँ पर अधिकतम 10 वर्ष तक का कारावास
है ना, दिया जा सकता है, और जुर्माना अनलिमिटेड। सीजेएम अधिकतम 7 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना अनलिमिटेड। जेएमएफसी 3 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपये तक का जुर्माना। जेएमएससी है ना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, 1 वर्ष तक का कारावास और 5,000 रुपये तक का जुर्माना। ठीक, अब यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, है ना, अलग से लिखा है महानगर। तो महानगर में जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि महानगर क्षेत्र में जो है तो सीएमएम होता है ना, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट है ना, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के इक्वल होता है, बराबर का होता है। तो इसे भी यहाँ पर जो है 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना अनलिमिटेड, है ना, 7 वर्ष तक का कारावास दे सकता है और अनलिमिटेड जो है तो जुर्माना दे सकता है विधि द्वारा प्रावधानों के अनुसार। महानगर मजिस्ट्रेट है ना, ये आपका जेएमएफसी के इक्वल होता है। तो इसे भी 3 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपये तक का जुर्माना देने का अधिकार होता है। 3 वर्ष 10,000 रुपये। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्रिमिनल कोर्ट्स की पावर्स हम लोगों ने देखी। यहीं पर यदि हम सिविल की बात करें तो सिविल में अधिकारिता कैसे देखी जाती है, सिविल में शक्तियां, न्यायालय की शक्तियां कैसे देखी जाती हैं। तो सिविल में हम ये देखते हैं कि कौन कितनी राशि तक के मामले सुन सकता है। ठीक, तो यहाँ पर सिविल के मामले में हम लोग नीचे से देखते हैं, है ना। तो मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो यहाँ पर व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 अर्थात सिविल जज क्लास 2, है ना, सीजे सेकंड, इसको जो है 10 लाख रुपए तक के मामले सुनने का अधिकार है ना। इसकी अधिकारिता कितनी है, 10 लाख रुपए। सीजे सेकंड 10 लाख रुपए तक के मामलों को सुन सकता है। ठीक, इसके बाद 10 लाख से ऊपर, है ना, और 1 करोड़ तक, है ना, 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक के जो मामले हैं वह है जेएमएफसी, सॉरी, सीजे सेकंड, सीजे फर्स्ट, है ना। यहाँ पर व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग, है ना, वर्ग 1, कितना, 10 लाख से ऊपर 1 करोड़ रुपए तक, है ना, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 या सीजे फर्स्ट, है ना, इसको अधिकार होता है 1 करोड़ रुपए तक के मामले सुन सकता है। 1 करोड़ के ऊपर जितने भी मामले हैं, है ना, तो वो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाएंगे, जहां पर जिला न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश और सहायक जिला न्यायाधीश होंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है आपके 1 करोड़ से ऊपर, है ना, अनलिमिटेड जितने भी हैं वो आपके जिला न्यायालय में चले जाएंगे। ठीक, और आपके जिला न्यायालय की अपील जो है तो कहना चाहिए आपकी उच्च न्यायालय को होगी, है ना, हाई कोर्ट को होगी, और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट को होगी। तो इस प्रकार से ये सिविल मामलों की अधिकारिता यहाँ पर हो जाती है। तो ये आज हम लोगों ने न्यायपालिका के शक्तियों के संदर्भ में चर्चा की। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, है ना, धन्यवाद।